गहलोत के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आज होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और साथ ही गहलोत ने राज्यपाल को कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे भी सौंपे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री की संस्तुति पर तत्काल प्रभाव से ये स्वीकार कर लिए। साथ ही राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए आज शाम 4 बजे का समय निर्धारित है। आपको बता दें कि इससे पूर्व सीएमआर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए थे। इससे पूर्व सोनिया गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया सभी को गया। ऐसे में आज दोपहर 2 बजे पीसीसी में बैठक एक होगी, जहां से संभावित मंत्रियों को तिलक लगाकर शपथ ग्रहण के लिए रवाना किया जाएगा। जिसके बाद शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला जुट गया है। तो वहीं संभावित मंत्रियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ाई है। मंत्रियों के प्रोटोकॉल के लिए एएस अधिकारियों, साथ ही में मोटर विभाग में भी अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। यहां 15-20 नई गाड़ियां मंत्रियों के लिए तैयार कर दी गई है। तो देखिए, आज होने वाला है पुनर्गठन और जिस तरीके की बैलेंस टीम के नाम अब सामने आए हैं, कहीं ना कहीं सभी को साधने की कोशिश और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश यहां पर कहना गलत नहीं होगा। पुनर्गठन आज मंत्रिमंडल का हो रहा है। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां जितने भी संभावित नाम अभी लिस्ट में सामने आए उन्हें तिलक लगा करके सभी को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी और उसी के साथ प्रस्थान वो करेंगे। राज्यपाल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। बताया जा रहा है कि 8 कैबिनेट मंत्री और 3 मंत्रियों का प्रमोशन इसमें हुआ है। एक बैलेंस सधी हुई कहीं ना कहीं एक पूरी टीम ये बनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को कल जब मीटिंग हुई और इस्तीफे सभी ने जब दिए अपने अपने, उससे पहले आलाकमान का संदेश भी पढ़कर सुनाया, जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की और सभी के विकास की बात भी यहाँ पर उन्होंने कही। और साथ ही में जितना भी रोष या नाराजगी बीते दिनों बीते वर्षों में सामने आई थी, उन्हें भी यहाँ पर एक बार फिर से टीम में साथ लेकर चला गया। कहीं ना कहीं सभी के मतभेद जो थे वो कई लोगों को, कई मंत्रियों को यहाँ प्रमोशन भी दिया गया है। राज्यपाल राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे कल ले लिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने इस्तीफा यहां पर 3 मंत्रियों का सौंपा उन्हें, जिसके बाद मुख्यमंत्री की संस्तुति लेकर के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उसे मंजूर कर लिया है। इसके अलावा सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद में सौंप दिए थे। किसी को ड्रॉप इस टीम में नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण और देखने वाली बात है, चूंकि जो भी प्रदर्शन कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम और उनके द्वारा किया गया वो बेहद ही काबिले तारीफ यकीनन रहा है। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और बहुत बधाई है, क्योंकि एक लंबे समय का इंतजार राजस्थान भी कर रहा था इस मंत्रिमंडल के लिए। नई टीम जो यहाँ पर एक नई विचारधारा और नई विजन के साथ में अब उतरने वाली है। आज शपथ ग्रहण होगा और जिस तरीके की लिस्ट अब सामने आई है नीरज जी, कहीं ना कहीं एक काफी बैलेंस्ड ये टीम बताई जा रही है। किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो नई जो सूची जारी हुई है मंत्रियों की जो शपथ लेने वाले हैं, सबसे खास बात है कि किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। 3 वे मंत्री जिनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री, जिन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, इस कारण उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। हरीश चौधरी, पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी, इस कारण उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। और गोविंद सिंह डोटासरा के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी थी। ऐसे में 3 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए और 12 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। 12 नए मंत्रियों में भी उन तमाम लोगों को शामिल किया गया है जो कहीं भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी फिट बैठते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सचिन पायलट के 4 लोग हैं, उनको भी इसमें मौका मिल रहा है, जिनमें रमेश मीणा है, विश्वेंद्र सिंह है, मुरारीलाल मीणा है और हेमाराम चौधरी है। तो इसके साथ ही जो नए मंत्री शामिल होने वाले हैं, रघु शर्मा की जगह महेश जोशी
को अवसर मिला है ब्राह्मण कोटे से। रामलाल जाट अजमेर से आ रहे हैं, तो महेंद्र सिंह मालवीय पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। भजनलाल जाटव, ममता भूपेश को प्रमोट किया गया है। तो इस बार जो कॉम्बिनेशन मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें SC/ST के भी 4 मुख्यमंत्री मंत्री हो रहे हैं। जाट समुदाय से भी 4 कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। राजपूत समुदाय से भी राजेंद्र सिंह गुड़ा को कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकट के समय वो साथ खड़े हुए थे, बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। पूर्व में भी वो राज्य मंत्री रह चुके हैं। जायदा खान भी जो है अल्पसंख्यक वर्ग से आती है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी अपने आने वाले चुनाव का भी ख्याल रख रही है, और जिन इलाकों से कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली थी, पहली बार पूर्वी राजस्थान से जो है 7 मंत्री शामिल इस मंत्रिमंडल में हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो क्योंकि इससे पूर्व कभी भी पूर्वी राजस्थान से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि इस बार जो जिस इलाके से ज्यादा लोग जीत के आए हैं उस इलाके को ही ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले, इसके लिए कास्ट कॉम्बिनेशन, क्षेत्रीयता और तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। साथ में सचिन पायलट के जिन लोगों को सरकार जब संकट में थी उस समय हटाया गया था, उन लोगों को भी वापस अवसर दिया गया, तो जिससे कि उनकी भी बात रह गई है। और अशोक गहलोत ने भी अपना वादा निभाया, उन्होंने कहा था किसी को ड्रॉप नहीं करने दिया जाएगा। तो उन्होंने 3 जो मंत्री जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, उनको ही उनके इस्तीफे स्वीकार किए हैं, बाकी को यथावत रखा गया, बल्कि 3 मंत्रियों को प्रमोट ही किया है। और अभी बहुत सारे बोर्ड है, उनमें अध्यक्ष बनाए जाने हैं। तो माना जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कयासबाजी लगाए जा रहे थे कि लगातार की नहीं, अब मंत्रिमंडल विस्तार में गहलोत जी की नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पूरा देखा जा रहा है कि गहलोत जी का पलड़ा अभी भी भारी है। जय टी। बिल्कुल नीरज जी, और एक मुख्य बात यह भी है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपने चुनावी विचारों को प्रकट करती है, महिलाओं का यहाँ पर जिक्र वो यहाँ पर करती हैं, सभी जगह जहां जाती है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए राजनीति में, और इसी चीज का ध्यान राजस्थान में रखा गया है। मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है, पहले 1 थी, लेकिन अब 3 महिला मंत्रियों की टीम रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम। प्रियंका गांधी का असर यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जब सरकार संकट में थी तब जो है सचिन पायलट को मनाने का में सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई थी जी। और इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले दिन से ही वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इस बात का दबाव बना रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक है उनको पूरी सम्मान मिले, तवज्जो मिले। और यही कारण है कि लगातार जब भी दिल्ली के दौरे हुए हैं प्रियंका गांधी से अशोक गहलोत ने मुलाकात की, सचिन पायलट ने मुलाकात की, और अजय माकन बार बार कहते रहे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जब अजय माकन अभी जयपुर आए थे 2 दिन पूर्व, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही इस बात का बयान दिया था कि 3 मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं, यानी कि प्रदेश का प्रभारी इस बात को कह रहा है। तो कहीं न कहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को तवज्जो दी गई है, तरजीह दी गई है। शकुंतला रावत और जायदा खान और ममता भूपेश 3 महिला मंत्री होंगी, और क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सब कवायद जो पूरी है वो आने वाले चुनाव को देखते हुए की जा रही है, और महिलाओं का ख्याल मंत्रिमंडल विस्तार में रखा गया है और टिकट वितरण में भी, क्योंकि प्रियंका गांधी का असर पंजाब के बाद राजस्थान में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, देखा जा रहा है और नजर भी आ रहा है। जैसे बिल्कुल नीरज जी, चूंकि 2023 अब दूर नहीं है तो पूरा विजन जो है वो इसी चुनाव के इर्द गिर्द घूमता हुआ, और साथ ही में एक मजबूत टीम साथी। लेकिन जो खेमेबाजी बीते दिनों नीरज जी राजस्थान की राजनीति में हुई थी, गहलोत पायलट खेमे की सियासी जंग के दौरान बर्खास्त किए गए दोनों मंत्रियों को एक बार पुनः मंत्री बना दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को पहले बर्खास्त किया गया था, लेकिन अब पुनः दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसे किस तरीके से देखते हैं? काफी ज्यादा बैलेंस यहाँ पर कर दिया गया है, सदा हुआ एकदम। देखिए जिन कारणों से उन लोगों के इस्तीफे स्वीकार किए गए थे, तो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि यदि उन्हें वापस अवसर नहीं दिया था तो कहीं सचिन पायलट पर भी इस बात की तोहमत रहती कि वो अपने लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। और क्योंकि देखिए उस समय के जो हालात थे उस समय उनके इस्तीफे लिए जाना जरूरी था, लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उन लोगों को वापस से मंत्री बनाया जाकर एक तरह से उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और ये भी
साबित हो रहा है कि उनकी जो कहीं न कहीं मान सम्मान में जो कमी आई थी वो वापस से स्थापित हो सकेगा, क्योंकि जो उनके समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको लगेगा कि नहीं, उनके जिन मंत्री को हटाया गया था, उनके नेताजी को हटाया गया था, अब उसी सरकार में उन्हें वापस वही पद मिल रहे हैं, यानी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। विश्वनाथ सिंह जी बड़े कदावर नेता है और भरतपुर से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद ने इस्तीफा, उनका भी इस्तीफा दिया गया था, हटा दिया गया था, रमेश मीणा को हटा दिया गया था। तो ये जो हटाने वाली बात थी, उनको अब वापस से पुनः सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, और खासतौर पर सचिन पायलट की भी, क्योंकि साख इसमें कहीं कहीं कमजोर हुई थी, तो इनको वापस मंत्री बनाया जाना, ये उनको वापस से मान सम्मान देना भी है। और गहलोत जी भी, क्योंकि गहलोत जी भी चाहते हैं कि भाई सरकार वापस कांग्रेस पार्टी की बने, इसलिए वो चाहते हैं कि सचिन पायलट हो या दूसरे जो भी नेता हो या कांग्रेस के जो भी विधायक जिनका प्रभाव समाज में अच्छा है, पार्टी में अच्छा है, वो उनको तरजीह मिले। और यह प्रियंका गांधी के स्पष्ट निर्देश थे। हालांकि कोशिश की गई कि कहीं कहीं अभी इन लोगों को अवसर नहीं मिले, दूसरे नए लोगों को अवसर मिले, लेकिन सचिन पायलट पहले दिन से इस बात पर अड़े हुए थे कि जिन लोगों को हटाया गया, कम से कम उनको एक बार वापस से जो है सत्ता में भागीदारी मिले। जो जिन लोगों की बदौलत पार्टी, कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी, उन कार्यकर्ताओं को तरजीह मिले। तो यहाँ सचिन पायलट की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि देखिए आप, अभी भी जो सर्वाधिक मंत्रियों की संख्या है वो अशोक गहलोत समर्थकों की ही है। सचिन पायलट समर्थक केवल 4 मंत्री माने जा सकते हैं। इनमें भी विश्वनाथ सिंह जी तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में ही बयानबाजी लगातार करते रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है, क्योंकि विश्वनाथ सिंह जी का प्रभाव भी अच्छा है, रमेश मीणा को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है, तो उन्हें वापस से कैबिनेट मंत्री बनाया जाना पार्टी के लिए भी हितकारी होगा और सरकार के लिए भी हितकारी होगा। जयती बिल्कुल नीरज जी, इसके अलावा हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव हुए और जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, जो बहुमत मिला, उसका भी असर कहीं ना कहीं नजर इस टीम के गठन में देखने को मिला है। चूंकि किसी भी निर्दलीय को शामिल नहीं किया गया, जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूरा कांग्रेस का स्पष्ट छाप है इस टीम पर। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो दोनों सीटें जीती है, उसका असर तो साफ तौर पर है ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में पूरे देश में इस बात का उदाहरण दे रही है कि देखिए, राजस्थान में 2 विधानसभा उपचुनाव होते हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रहती है और एक सीट पर जमानत जब्त होती है। तो इससे बड़ा करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका कद उसी रफ्तार से देश में बढ़ा है। क्योंकि देखिए, उपचुनाव में एक सीट तो ऐसी थी दरियावाल, जहां कांग्रेस लंबे समय जीती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वहां भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, आलाकमान है, उनके पास भी इस बात का संदेश गया कि सरकार में क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसके बावजूद दोनों सीटें जीती है, तो अशोक गहलोत की बात तो आलाकमान को माननी ही थी। ऐसे में उनको एक तरह से फ्री हैंड ही रखा गया। और आप देख सकते हैं कि उन पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 12 नए लोगों को शामिल किया गया है, उनमें भी अशोक गहलोत की छाया साफ साफ नजर आ रही है। हालांकि निर्दलीयों की बात करें तो निर्दलीय विधायकों को अन्य तरीके से, क्योंकि अभी संसदीय सचिव बनाए जाने हैं और कई बोर्डों के चेयरमैन बनाए जाने हैं, या उनके द्वारा दिए जाने वाले विकास कार्य हैं, या उनको किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एडजस्ट करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन क्योंकि उनसे किसी तरह का वायदा मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बसपा से आने वाले एक विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा को राज्य मंत्री बनाने में कामयाब रहे। हालांकि माना जा रहा था कि विरोध भी किया जा रहा था कि जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो कांग्रेस के सदस्य हो चुके हैं, ऐसे में उनको अभी विस्तार में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो निर्दलीय विधायक है, जिनकी बदौलत जो बसपा से कांग्रेस में विधायक आए, उनकी बदौलत कांग्रेस सरकार बची, ऐसे में उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि जिन निर्दलीय विधायकों और बसपा और बीटीपी के विधायकों की बदौलत कांग्रेस पार्टी की सरकार बची, उनका मान सम्मान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। जैसी तो कहीं न कहीं
दोनों उपचुनाव की जीत और जो मुख्यमंत्री का बयान है साफ तौर पर इस बात को इंगित करता है कि वो निर्दलियों और अन्य विधायकों का भी ख्याल रखेंगे। जय जी, चलिए बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी टीम सभी के सामने आ जाएगी। फिलहाल आप साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की, इसके लिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई टीम हो गई है तैयार। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे पहले लिए गए। कल जब दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन ड्रॉप किसी भी को इस टीम में नहीं किया गया, एक बड़ी बात ये।